जब भी बाजार कोरोना के टाइम या किसी टाइम भी भागा है तो वहाँ पर भी लगा था कि और ज़्यादा कोरोना हो जाएगा और ज़्यादा ये हो जाएगा, पर क्या हुआ, छोटे मोटे निवेशक बैठे रहे और दूसरे ने मलाई ले ली थी। आ जाती है। देखो सर, भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में अशोक लीलैंड भी कम नहीं है। वो इलेक्ट्रिक बसें बनाती है। और कौन बनाती है? उसकी एक सहायक कंपनी है स्विच मोबिलिटी। भारत से बाजार को घेरना। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका के बाजार भाग रहे हैं, दूसरे देशों के गिर रहे हैं। तो यानी कि मैं आपको बताऊं ना कि एक पल तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया, दूसरी पल आपको ऐसा लगेगा सब कुछ अच्छा हो गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे युद्ध की बारीकियों को समझेंगे। क्या दूसरी वार्ता फिर से हो सकती है? क्योंकि दोनों देश के मुखिया जो है नरमी बरत रहे हैं, और इधर चीन भी कह रहा है भैया शांति बनाकर रखिए, इधर पाकिस्तान कह रहा है कि दूसरी वार्ता के लिए तैयार रहिए, उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने एक दूसरे में फ़ोन पर बात कर ली। तो भैया ये फिर इतनी सारी चीज़ें बैठकर 21-21 घंटे बात करना, उसके बाद कहना कोई हम निर्णय पर नहीं निकले, बाजार को घेरना। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका के बाजार भाग रहे हैं, दूसरे देशों के गिर रहे हैं। तो यानी कि मैं आपको बताऊं ना कि एक पल तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया, दूसरी पल आपको ऐसा लगेगा सब कुछ अच्छा हो गया, है ना। तो किस पे क्या न्यूज आ रही है, किस पे क्या न्यूज आ रही है। तो हमने क्या प्रण बनाया है कि हमें सिर्फ सुनना सबकी है, करने अपनी। देखो सर, मैं आपको बताऊं एक चीज़ और, कि यहाँ ठहराव रखना है आपको बाजार के अंदर। और जब आप बाजार के अंदर ठहराव नहीं रख पाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि अपने शेयरों को पकड़ कर रहना है। यहाँ जब जब आपको ऐसा लगे ना बहुत कुछ तबाह हो गया, अब से कह रहा हूँ मैं, तब तब आपको बाजार बहुत अच्छा दिखेगा। अब वो नई रणनीति बन गई यहाँ की। कैसी? कि आप सोचोगे यार अभी निवेश नहीं करना, अभी और गिर सकता है। आप सोचोगे निकल जाऊँ बाजार, ऐसी न्यूज आएगी, पर उल्टा देखने को मिलेगा आपको। यानी कि आपका निवेश का जो पैसा है धरा का धरा रह जाएगा आपके पास, और शेयर भागते रहेंगे। और वहाँ पर आप सोचोगे यार अब निवेश कर लूँ, क्या था गिर जाए। पर अब रणनीति अलग है बाजार के अंदर, मैं आपको बता दूँ क्यों। क्योंकि यहाँ नरमी वाली चीज़ें आ रही हैं एक दूसरे देश से, है ना, कि भाई दोबारा वार्ता कर लो, ये कर लो। बहुत दिन चल गए हैं, और ये बाजार वैसा ही है कि एक पल दो पल भाग रहा है ना, तो वो दोबारा गिरकर उसी लेवल पर आ रहा है। और मैंने आपको क्या कहा कि लगातार शेयर नहीं गिरते। अभी बीच में आपको बहुत तेजी दिखी थी ना, तो वो एक लेवल पर आ गए थे। जब लेवल पर आ गए थे क्या हुआ, फिर एक निगेटिव न्यूज आ गई, वो फिर धीरे से नीचे आ गई। तो ये बाजार की रणनीति जो स्टेटमेंट पर चल रही है, तो उस नीति को भी आज हम समझ कर चलेंगे। दूसरी बात करेंगे अशोक लीलैंड और उसकी स्विच मोबिलिटी, जिसने एक बड़ा कारनामा कर दिया इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर, वो चीज़ें समझ लेंगे। दूसरा, भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी यानी स्टील कंपनी जो देश की सबसे बड़ी है, JSW स्टील, और वैश्विक स्तर की बड़ी कंपनियों में शामिल भी हो गई है, ये आप समझ कर चलना। JSW स्टील, उसने क्या कर्नाटक की तरफ अपनी स्थितियाँ देखी हैं, वहाँ की सरकार क्या उससे काम निकलवा रही, क्या उससे निवेश की स्थितियाँ पैदा करी वो, और दूसरा विप्रो भी क्या वहाँ निवेश कर रहा है। तो ये सारी कुछ न्यूज है, इस न्यूज को आज हम समझकर चलेंगे। देखो सर, बात करते हैं पहले युद्ध की। युद्ध ने बाजार को तोड़ा तो है, शेयर प्राइस इतने टूटे हैं कि आपका पोर्टफोलियो तबाही है, ये आप समझकर चलो। पर इसी दौरान हमें बड़े बड़े निवेशकों ने धैर्यता भी दी, जिसमें सबसे आगे आए हैं विजय केडिया साहब। तो उन्होंने सीधे कहा ना, मेरे खुद ही शेयर टूट रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको अंदर धैर्यता जो है ना बहुत मजबूत होनी चाहिए, अपने पैसों को कम देखने की, बाद में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो एक आपको ये भी समझना है। दूसरा, बाजार अब इस रिएक्शन की तरफ आ गया है जहां आपको लगता जाएगा कि बाजार गिरेगा, पर थोड़ा बहुत उछाल नीचे गिर के ये फिर आपको अपनी उछाल की तरफ ही देखने को मिलेगा। तो एक रणनीति अलग तरीके की बाजार के अंदर है। देखो सर, आप देख लेना, जब भी बाजार कोरोना के टाइम या किसी टाइम भी भागा है तो वहाँ पर भी लगा था कि और ज़्यादा कोरोना हो जाएगा, और ज़्यादा ये हो जाएगा, पर क्या हुआ, छोटे मोटे निवेशक बैठे रहे और दूसरे ने मलाई ले ली थी। तो ये वो दिशा है ना। तो यहाँ पर ना निवेश जो है आपका अच्छाई में निकल जाएगा, पर जब वहीं पर कुछ चीज़ें में प्रॉब्लम आती है और आपको वो समझना है, तब आपका निवेश धरा का धरा रह जाता है। तो बहुत बाजार को आपको समझना है। अब क्या न्यूज़ है वो समझो। लेटेस्ट न्यूज़ है
इजराइल ईरान युद्ध लाइव, पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान वार्ता के नए प्रस्ताव रखे हैं, जबकि वैंस और ट्रम्प ने प्रगति के संकेत दे दिए हैं। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान चाह रहा है कि ईरान और अमेरिका फिर से दूसरा बात करके प्रस्ताव कर ले, वार्ता कर ले। भैया जब 21 घंटे तक करे क्या इन्होंने, फिर से नई रणनीति आ रही है बाजार को ऊपर ले जाने के लिए। तो आप समझना, इधर डोनाल्ड ट्रम्प और वैंस जो है उन्होंने कहा कि चलो प्रगति के संकेत दे दिए, यानी कि शांति के संकेत उन्होंने वहां से दे दिए। चीन के शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में शांति को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा। एक तरफ आपको एक न्यूज में ये दिखेगा कि ईरान मान नहीं रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे मैं हमला कर दूंगा, और उसी तरह दूसरी न्यूज में उसी एक आधे घंटे के बाद दिखेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कर दिया है। तो ये बैठ की न्यूज कैसे बन रही है आप समझो। आपका फोकस होना चाहिए आपका अपने माइंड पर। देखो सर, यहाँ दिखाने वाले कुछ भी दिखा सकते हैं, आपको क्या देखना, आपका सबसे बड़ा महत्व होना चाहिए। पाकिस्तान अधिकारियों ने मंगलवार यानी आज के दिन इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के साथ वार्ता के दूसरे दौर का प्रस्ताव रखा है। जब पहले दौर से प्रस्ताव से इनकी बात नहीं बनी तो दूसरे से क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं शांति होके ही रहेगी, आप समझना। जबकि अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पहले कहा था कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। अब उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ प्रगति हुई है उस टाइम जिस टाइम बातचीत हुई थी, और हमारे सामने क्या हुआ था, कुछ भी बात नहीं बनी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो ये हम किसकी बात माने, आप ये समझो। और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा था कि हमें दूसरी तरफ से फोन आया, यानी कि ईरान की तरफ से फोन आया और वे एक समझौते पर काम करना चाहते हैं। अब ये भी आप नया चीज़ सुन लो जी। अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ने, आपको पता ही है, नौसैनिक का आपको पता है वहाँ पर नाकाबंदी कर रखी है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम का सम्मान करना और बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की जा रही हो, फिर भी उन्होंने वहाँ पर जो है नाकाबंदी कर रखी है। भले ही बातचीत या युद्ध विराम करने का सम्मान कर रहे हो, उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रम्प ने वहाँ नाकाबंदी कर रखी है। तो यहाँ से आपको समझना है कि यहाँ निवेशकों को बड़े ध्यान से रहना है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप समझे तो ईरान का खतरा अब लाल सागर की ओर बढ़ने के साथ ही सऊदी अरब अमेरिका पर हॉर्मुज जो है ना नाकाबंदी पर पुनर्विचार करने का दबाव डाल रहा है। सऊदी अरब कह रहा है अमेरिका को, भैया अब ये आपका जो भी है वो हमारे देश की तरफ आ रहा है, अब इससे आप जल्दी से जल्दी पुनर्विचार कर लो जो आपने नाकाबंदी कर रखी है, इससे हम टेंशन में आ जाएंगे। सऊदी अरब ने अमेरिका से और नाकाबंदी समाप्त करने का आग्रह कर दिया है और लाल सागर से संभावित खतरों की चेतावनी दी है। नाकाबंदी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर भाई सारे देश में फ़र्क पड़ेगा। जब कोई वहाँ पर आएगा नहीं जाएगा नहीं तो क्या होगा, तेल की कमी हो जाएगी, गैस की कमी हो जाएगी, डॉलर ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत टेंशन का विषय जो डोनाल्ड ट्रम्प ने नाकाबंदी कर रखा है, ये आप समझ कर चलना। ये तो सारी चीज़ें हैं भैया। निर्यात को खतरा हो सकता है, बढ़ते तनाव और जहाज़ों पर मंडरा रहे खतरे के बीच भी बातचीत की संभावना बनी हुई है। क्या संकेत दे दिया, जितनी भी चीज़ें टेंशन की हो रही है वहाँ पर एक बातचीत की स्थितियाँ भी बनी पड़ी है। इसलिए अपने भैया मैं आपको कह रहा हूँ, बाजार में टिकना है ना तो हर एक चीज़ को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बाजार की स्थितियाँ पॉजिटिव तरीक़ों से आगे की दिशा के साथ है, ये आप समझना, है ना। नहीं तो अगर नेगेटिव के हिसाब से होती तो शेयर कपकेट बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बीच बीच में उछालना आते हैं। क्या है, युद्ध हो रहा है, जब युद्ध से कोई बाजार गिर रहा है तो फिर कंटिन्यू गिर जाए, ख़त्म ही हो जाए, शेयर ख़त्म हो रहे हैं नहीं हो रहे ना, फिर क्या होता है, स्टेटमेंट एक अच्छा आ जाता है, उससे क्या होता है, बाजार भाग जाता है। काम करने वाले अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और न्यूज़ बनाने वाले अपने न्यूज़ से बना रहे हैं, जिससे एक तरफ से बाजार की स्थितियाँ एक तरफ से ही रहे। तो बहुत कुछ आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो हर एक राज्य जो है अपने यहाँ निवेश लाने के लिए बड़े बड़े इवेंट कराता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को बुलाता है, कंपनियों को बुलाता है, आओ जी हमारे यहाँ निवेश कर दो, और उससे आपको बहुत कुछ। राज्य जब किसी को बुलाता है तो कंपनी को राज्य सरकार कुछ छूट भी देती है, टैक्स में या भूमि आवंटन कर दी या अलग अलग चीज़ें कर दी। तो फ़ायदा क्या है, दोनों को हो जाता है इससे। और अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनियां किसी राज्य में अपनी चीज़ें करती है तो क्या वहाँ रोजगार पैदा हो जाता है, तो वहाँ की जनता को क्या होगा, रोजगार मिल जाता है। कर्नाटक सरकार ने 17 परियोजना सहित 4600 करोड़ रुपए की लागत वाले JSW संयंत्र को मंजूरी, JSW स्टील के संयंत्र को मंजूरी इसलिए दे दी, और ये 17 परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना जिसमें 4600 करोड़ रुपए का निवेश कौन करेगा, JSW स्टील करेगा। इससे क्या होगा, बड़े बड़े रोजगार वहाँ निकलेंगे, काम धंधे निकलेंगे, स्टील का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ये उन्होंने बताने की हमारे सामने एक पेशकश रखी। इससे आपको कंपनी की मजबूती ध्यान रखनी है। कर्नाटक ने 18,430 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इससे 15,032 रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिसके अंदर सर JSW, वोल्वो हो गया, आपका विप्रो जैसी कई कंपनियां हैं, वहाँ निवेश के लिए आगे बढ़ रही है। ये कई परियोजना है, इसको आप समझ कर चलें। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर JSW स्टील 4600 करोड़ और विप्रो किस में कर रहा है निवेश, जिसे हम कह रहे हैं IT सेक्टर बिल्कुल तबाह हो गया है, तो विप्रो जो है भैया 1397 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है कर्नाटक में सेमीकंडक्टर के ऊपर। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी इसके बड़े बड़े निवेश जो है ना विप्रो के होने बाकी हैं, और उसके अंदर एक बड़ा निवेश हमें देखने को अब ये भी मिल गया सेमीकंडक्टर वाला, जहाँ हम कहते हैं कि कंपनियां भैया IT कंपनी बर्बाद हो, भैया AI आने से IT कंपनी की और दिशा खुल जाएगी। तो ये न्यूज़ बताने का माध्यम ये था कि देश की JSW स्टील बड़ी कंपनी और विप्रो अपनी धाक कर्नाटक के तरफ बढ़ाने के लिए वहाँ की सरकार के साथ इस तरीके के समझौते कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज आ जाती है। देखो सर, भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में अशोक लीलैंड भी कम नहीं है। वो इलेक्ट्रिक बसें बनाती है, और कौन बनाती है, उसकी एक सहायक कंपनी है स्विस मोबिलिटी। भारत सरकार और मॉरिशस के साथ कुछ समझौते हुए थे, जिसके तहत भारत को उनको 100 इलेक्ट्रिक बसें देनी थी। अब उस बसों का निर्यात करना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये किसने किया है? स्विस मोबिलिटी ने। अब स्विस मोबिलिटी देखकर आप ये मत कहिए कि ये कौन सी कंपनी है, भैया ये अशोक लीलैंड हिंदुजा ग्रुप की ये कंपनी है स्विस मोबिलिटी। भारत ने मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें भेजी, जो अब तक का सबसे बड़ा निर्यात सौदा है। बहुत बड़ी बात है। स्विस मोबिलिटी मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें सौंपी है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक निर्यात है। सरकार समर्पित इस पहल का उद्देश्य सड़क परिवहन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिकीकरण करना है। तो ये जो भी चीज़ें की है, इसके अंदर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी शामिल रहे। जो 90 बसों का लास्ट जत्था जो 90 बसों का था, वो उन्होंने इसको हरी झंडी दे दी है। यहाँ से आपको समझ में क्या आया? यहाँ से आपको ये समझ में आया कि जब हमारा देश की बड़ी कंपनी अशोक लीलैंड, जो भारत के अंदर दूसरी कंपनी है, वो इलेक्ट्रिक बसें 100 मॉरिशस में बनाकर भेज रही है, तो इस तरीके से वो कई देशों को नहीं भेजेगी। और इतना बड़ा इनका स्विस मोबिलिटी का प्लांट जो लखनऊ में बन रहा है, वहाँ पर क्या बन रहेगी? बसें बनेगी, इलेक्ट्रिक बसें बनेगी। और देश जब बाहर भेज रहा है, तो भारत के अंदर इलेक्ट्रिक बसें क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनेगी। और भी कंपनी काम करती है, पर एक 100 निर्यात करना ये अपने आप में एक बड़ा काम है, मील का पत्थर है। तो ये हासिल कर लिया अशोक लीलैंड ने। शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे, उससे हम बातचीत नहीं करते। हमारा उद्देश्य है न्यूज़ बेस्ड चीज़ों को समझना। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।